जी तो भैया, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो मैंने कल वाली एक वीडियो बनाई थी जिसमें कोविशील्ड के हवाले से बातचीत की थी कि कैसे कोविशील्ड जो है वो कुछ ममालिक ने अप्रूव की है, लेकिन अभी स्टिल बहुत से ममालिक जो हैं वो कोविशील्ड को अप्रूव नहीं कर रहे। यही सिचुएशन माल्टा के लिए भी अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कमेंट्स आए हैं उनमें लोगों ने ऐसे सवालात भी किए हैं कि हमें बताएं हमारे लिए क्या हल है इस सिचुएशन में कि हमने जो माल्टा में अप्रूव वैक्सीन नहीं है वो वैक्सीन लगवा रखी है। असद खान साहब हैं पेशावर से, उन्होंने ये सवाल किया या कमेंट किया है कि मैंने साइनोफार्म लगवा रखी है पाकिस्तान में और साथ ही अप्लाई भी कर रखा है, मेरे पास अप्रूवल लेटर भी आ चुका है, लेकिन अभी चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो माल्टा में अप्रूव नहीं है, तो मैं कैसे माल्टा जा सकता हूँ क्वारंटाइन फ्री होके। असद साहब को जो भी क्वेश्चन के जवाब में मैंने जो जवाब बनता था वो तो चलो बता दिए, लेकिन मैं तमाम वो दूसरे अफराद जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवा रखी है उनको इस हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो फ़िलहाल यूरोप के किसी भी मुल्क में अप्रूव नहीं है। चाइनीज़ वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है, आप इस बात को जहन में रखें। यही बात जब मैंने असद साहब को कही तो उन्होंने कहा कि ये स्टार्टिंग डेज थे जब पाकिस्तान में दूसरी कोई भी ऑप्शन नहीं थी, ना एस्ट्राज़ेनेका थी, ना फाइज़र थी, ना मॉडर्ना थी, सवाए चाइनीज़ वैक्सीन के पाकिस्तान में कोई वैक्सीन नहीं लग रही थी। तो मैंने चलो कोरोना से बचाव की खातिर जो है ये चाइनीज़ वैक्सीन लगवा ली है, तो अब मैं परेशान हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है वो भी बराबर हैं, जिन्होंने नहीं लगवा रखी वो भी बराबर हैं। अब आप पूछेंगे क्यों बराबर हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं करता माल्टा, आपने वैक्सीन लगवा रखी है या नहीं लगवा रखी, आपको करंटीना करना पड़ेगा। हत्ता के जैसे मैंने मॉडर्ना लगवा रखी है लेकिन मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट माल्टा अप्रूव नहीं करता, तो मुझे भी करंटीना से होके गुजरना पड़ेगा। इसी तरह साइनोफार्म के लिए भी यही हदायत हैं। उम्मीद है आप समझ गए बात। देखें, जितनी देर वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होता तो फिर वैक्सीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही अप्रूव नहीं है। सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा होगा ना कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवा रखी है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट ही अप्रूव नहीं है। कोई भी पाकिस्तानी जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं है। अप्रूव किसका? अगर आप यूएई से लगवाते हैं, यूएई से लगवा लिया, आपके पास कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद है, आप क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 ऐसे कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हैं जो कि फ़िलहाल माल्टा ने अप्रूव किए हैं, बाकी कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं है माल्टा के लिए। तो आप ये बात जहन में रखें। चाइनीज़ वैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड के बारे में भी बात करेंगे आगे जाकर, लेकिन एक और ऐसा कमेंट आया है, यह सवाल आया कि जिसने इस मसले की संगीनी को मज़ीद बढ़ा दिया कि लोग कितने परेशान हैं। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो कि जॉब के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सफदर साहब हैं कराची से, उनका भी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जो है वो अक्टूबर में एक्सपायर होने जा रहा है, और ये गुज़िश्ता जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है इसी इंतज़ार में है कि शायद आज माल्टा ओपन होता है, कल माल्टा ओपन होता है, लेकिन इनका इंतज़ार फ़िलहाल हमारी तरह ख़त्म हो के नहीं दे रहा। ये भी बहुत परेशान है, इन्होंने भी पाकिस्तान में वैक्सीन करवा रखी है, तो ये सवाल कर रहे थे कि क्या मैं दुबई जाकर वैक्सीन करवा सकता हूँ। सफदर साहब देखें, आप डबल वैक्सीन ना करवाएं। अगर आपने पाकिस्तान में वैक्सीन करवा रखी है तो मेरा ख्याल है दूसरी डोज़ या तीसरी डोज़ लेने के लिए कम से कम 6 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसी तरह वैक्सीन अगर इसमें नहीं लगवा रही है तो यूएई में भी जाकर वैक्सीन लगवाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। आप इंतज़ार करें, आप ऐसी गलती अपनी सेहत पर रिस्क कम से कम ना लें। दूसरी बात है कि आप फ़िलहाल यूएई नहीं जा सकते विज़िट वीज़ा पे, क्योंकि विज़िट वीज़ा फ़िलहाल पाकिस्तानियों के लिए बंद है। अभी आपका इतना ही कमेंट मेरी समझ में आया, मुझे ये नहीं पता कि आप वहाँ के रेजिडेंट हैं या नहीं। अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं तो फिर तो चलो आप यूएई जा सकते हैं, लेकिन सीवीयू के अप्रूवल के बगैर आप यूएई नहीं जा सकते। आपका कोई फ़ायदा नहीं है यूएई जाने का। ठीक है, आप विज़िट वीज़ा जब ओपन होगा यूएई चले जाएंगे, लेकिन जितनी देर आपके पास सीवीयू अप्रूवल नहीं आती आप माल्टा एम्बेसी या माल्टा वीएफएस में अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को जहन में रखें। मैं तकरीबन हर माह उनको मेल करता हूँ जो भी दुबई में वीएफएस है, अबू धाबी में वीएफएस है, माल्टा का, तो वो यही जवाब देते हैं कि आप यूएई आके अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीवीयू अप्रूवल साथ लेके आना। जितनी देर सीवीयू अप्रूवल नहीं होगा यूएई आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फ़िलहाल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। अप्रैल से मेरा ख्याल है मैं उन्हें मेल कर रहा हूँ तो उनका एक ही जवाब आ रहा है। तो इस बात को आप सफदर साहब जहन में रखें, यूएई फ़िलहाल ना जाएं जितनी देर आपका एम्प्लॉयर जो है सीवीयू अप्रूवल नहीं देता। तो उन्होंने कहा जी मेरा एम्प्लॉयर तो कह रहा आ जाएगी, कल आएगी, आ जाएगी, कल आएगी, लेकिन ये इंतज़ार जो है तवील होता जा रहा है और अभी तकरीबन 1.5 महीना वो कह रहे हैं बाकी बचा है, मेरा जो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर है वो एक्सपायर हो जाएगा। कई ऐसे अफराद भी हैं, एक और बंदे का मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने भी यही कमेंट किया कि पिछले साल अगस्त में मेरा अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर निकला था, लेकिन
वो एक्सपायर हो गया और उसके बाद जो है मज़ीद क्योंकि बैन खुला ही नहीं है, फ़्लाइट्स बहाल ही नहीं हुई, वीज़ा ही बहाल नहीं हुआ, तो फिर मैंने कोशिश छोड़ दी। तो अभी फिर और किसी एजेंट के तलाश में हूँ। तो इतने लोग परेशान हैं जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ और वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन लोग अभी भी जॉब के नाम पर दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि माल्टा में जॉब्स आ गई, ये आ गया, वो आ गया। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करूँगा, माल्टा में जॉब्स आ गई, पुर्तगाल में जॉब्स आ गई, लेकिन वीज़ा कौन देगा भाई? उड़ के तो नहीं जा सकते, कोई हेलीकॉप्टर में बिठा के तो नहीं फेंक देगा आपको माल्टा में। वीज़ा ओपन होगा तो आप जाके जॉब करेंगे ना, वर्चुअली जॉब कर सकते हैं कोई? माल्टा में है कोई कॉन्सेप्ट वर्चुअल जॉब करने का? बात ख़त्म। इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं सीवी के नाम पर। चलें, उनका चलता है, वो चला रहे हैं, और जो उनसे चलवाना चाहते हैं वो उनसे चलवा रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम फंस चुके हैं, हमने पैसे ज़ाया किए, हमने टाइम ज़ाया किया, लेकिन कम से कम कोई और बंदा किन के हत्थे चढ़ के बेवकूफ़ी का शिकार ना हो। हम तो चलो जो भी हो गया, हमारा तो जो भी नुकसान होना था हो गया। अभी हम मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है कि आया ये बैन कितने दिन रहता है। ये तो साइड पे हो गई। जो भी 2-3 कमेंट आए थे मैंने उनको अपनी समझ के मुताबिक या जो भी मेरी रिसर्च थी उसके मुताबिक जवाब दे दिया कि जितनी देर आपका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट टेस्ट नहीं होता, वैक्सीन का कोई सवाल नहीं है। आपको ठीक है, कोशिश करनी चाहिए थी कि जो माल्टा या यूरोप में अप्रूव वैक्सीन है वो लगवाते, लेकिन आपने लगवा लिया, कोई इशू नहीं है। आप क्वारंटाइन से होकर जा सकते हैं माल्टा अगर आपके पास CVU अप्रूवल आता है। मेरा CVU अप्रूवल फ़िलहाल नहीं है, 4 अगस्त से मैंने अप्लाई किया हुआ है। एम्प्लॉयर की ज़ुबान के मुताबिक कि मैंने अप्लाई कर दिया है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है इसका क्या आउटपुट या क्या रिज़ल्ट होता है। जो भी हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप चैनल से जुड़े रहते हैं, और चैनल को तो आपको ज़ाहिर बात है सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इतना तो बनता है। तो मज़ीद अब दूसरी तरफ आते हैं तो कोविशील्ड के हवाले से देखें। कोविशील्ड जो यूरोप में अप्रूव है वो सिर्फ 7 से 8 ममालिक हैं जिन्होंने 27-28 ममालिक की लिस्ट में से कोविशील्ड को अप्रूव कर रखा है। उनमें कौन से ममालिक हैं मैं दाएँ बाएँ शो कर देता हूँ आपको। जर्मनी है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, एक दो और मुल्क है, आप मेरे दाएं बाएं देख सकते हैं। ये ममालिक हैं, सिर्फ स्पेन भी है। इन ममालिक ने सिर्फ कोविशील्ड को अप्रूव कर रखा है। अब इंडिया में तकरीबन 56.5 करोड़ अफराद को कोविशील्ड की डोजेज़ दी जा चुकी हैं। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल की खबर के मुताबिक इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को कोविशील्ड लगाई गई हैं। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का ही वेरिएंट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, ये वही सेम है एस्ट्राजेनेका, लेकिन नाम के फ़र्क की वजह से जो ममालिक हैं वो इसको अप्रूवल नहीं दे रहे। आप ख़ुद इमेजिन करें कि जो ममालिक हैं वो कितना बाइज़्ड हैं इस मामले में, कितना तासब रखते हैं इस सिलसिले में। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जो एस्ट्राजेनेका है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो मेडिसिन कंपनी है, स्वीडन और UK की मुश्तरका कंपनी एस्ट्राजेनेका, ये वैक्सीन उन्होंने तैयार कर रखी है जिसको हम एस्ट्राजेनेका के नाम से जानते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में ममालिक जो हैं इसको अप्रूव कर चुके हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के आगे 2 वेरिएंट हैं या 2 वेरिएंट हैं। एक का नाम है कोविशील्ड और एक का नाम है वैक्स ज़ावरिया, इस तरह का नाम है। जो वैक्स ज़ावरिया ये यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर, और जो कोविशील्ड है वो इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। कोविशील्ड इंडिया में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, मेरा ख्याल है पूरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, चलें सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि वैक्सीन वगैरह तैयार करता है, वो इस वेरिएंट को तैयार कर रहा है इंडिया में। और इंडिया की लोकल कंपनी होने का ये फ़ायदा कि ये इंडिया में आसानी से दस्तयाब है। जो कोविशील्ड है ये एस्ट्राजेनेका ही है, वही चीज़ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पैरासीटामोल, पैनाडोल और फेब्रोल, इसमें क्या फ़र्क है? इनका फार्मूला एक ही है, लेकिन सिर्फ नाम का फ़र्क है। अब एक डॉक्टर के पास जाएंगे बुखार की सिम्पटम्स के पास, कोई आपको पैरासीटामोल दे देगा, कोई आपको पैनाडोल दे देगा, कोई आपको फेब्रोल दे देगा, बस ये फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद ममालिक जो हैं वो बाइज्ड रवैया रख रहे हैं कोविशील्ड के हवाले से कि अप्रूव नहीं कर रहे। लेकिन कुछ ममालिक अप्रूव कर रहे हैं। बड़े ममालिक में देखें तो मेरा ख्याल है कनाडा सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसने कोविशील्ड को अप्रूवल दे रखी है। ब्राज़ील ने दे रखी है, बहुत बड़ा आबादी रखने वाला मुल्क है ब्राज़ील, उसने दे रखी है कोविशील्ड को अप्रूवल। साउथ अफ्रीका ने दे रखी है। ये तो हो गए बड़े बड़े ममालिक जिन्होंने अप्रूवल दे रखी है। यूरोप के भी 6-7 बल्कि 8 ममालिक हैं जिन्होंने कोविशील्ड को अप्रूवल दे रखी है। तो बाकी ममालिक को क्या मसला है कि वो कोविशील्ड को अप्रूवल नहीं दे रहे, जब इतने बड़े पैमाने पर इंडिया में लोगों को ये लगाई भी जा रही है। और बाकायदा इंडिया ने जब वैक्सीन नई स्टार्ट हुई तो और ममालिक को बतौर एहतियात भी ये वैक्सीन दी थी कि आप अपने लोगों को लगाएं, हमारी जानिब से फ्री है। जैसे ये एशियाई ममालिक थे, श्रीलंका को दी गई, भूटान को दी गई और बांग्लादेश को भी दी गई। बांग्लादेश भी कोविशील्ड को अप्रूव करता है और वैक्सीन भी अप्रूव करता है, लेकिन कोविशील्ड को भी अप्रूव करता है। तो माल्टा के हवाले से जो लोग परेशान हैं, अभी कल बात हो रही थी, उन भाई का नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा,
उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, बातचीत भी हुई उनसे। उन्होंने कहा कि मैंने कोविशील्ड की 1 डोज़ लगवा रखी है, लेकिन आने वाले दिनों में जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो इंडिया में आ रही है, वो सिंगल डोज़ है, तो मैं वो लगवाने की कोशिश करूँगा। अगर कोविशील्ड अप्रूव हो जाती तो मेरा ख्याल उनको दूसरी डोज़ लगवा के ये उनकी ये परेशानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो ना जॉनसन एंड जॉनसन लगवाते। लेकिन जब अप्रूवल ही नहीं मिलेगी तो फिर ज़ाहिर बात है लोग परेशान ही होंगे। लेबर तबका, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि सऊदी अरब में इंडिया का बहुत बड़ा लेबर फोर्स काम करता है। सऊदी अरब भी फ़िलहाल कोविशील्ड को अप्रूव नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अभी फ़्लाइट्स बंद हैं तो अभी मज़ीद नहीं टिप्पणी दे सकते। अगर फ़्लाइट्स बहाल होती हैं तो फिर शायद चांस है कि कोविशील्ड वहाँ भी अप्रूव हो जाए। लेकिन जितनी देर वीज़ा बंद है, फ़्लाइट्स बंद हैं, अप्रूव हो भी जाए, जब फ़्लाइट्स ही नहीं चल रही तो आप कैसे जा सकते हैं, ये मसला भी है। लेकिन चलो लोगों को ज़हनी तौर पर इस कुफ़त से आज़ादी मिल जाएगी कि यार चलो अप्रूव हो गई है, हमारी जान छूटी, अब हम सुकून से घर बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं कि कब फ़्लाइट्स और वीज़ा बहाल होता है। यूएई की मैंने मिसाल दी थी कि यूएई में लोग जा रहे हैं कोविशील्ड लगवा कर, और GDRF और ICA से अप्रूवल भी उनको मिल रही है। यूएई की हद तक तो जहाँ पर इंडियन एक बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, वहाँ का तो चलो मसला हल हो गया। तो माल्टा के हवाले से लोगों को परेशानी ज़रूर है, क्योंकि माल्टा जो है बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी पर चल रहा है। आज की ताज़ा न्यूज़ के मुताबिक 52 न्यू केसेस माल्टा में कोरोना के सामने आए हैं, और जो उनका इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स हैं उन्होंने हुकूमत पर यह भी दावा किया कि हमें 10 मिलियन यूरो जो है वो बतौर हर्जाना अदा किया जाए, क्योंकि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए और हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। देखें, पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप माल्टा जाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जो भी दूसरे ममालिक में जाके परेशानी आती है, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में जो परेशानी आती है कि आपके पास ज़्यादा हुकूक नहीं होते, कफ़ाला सिस्टम होता है, आप एक ही बंदे के पास काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन अब किसी तरह अगर माल्टा जाने में, मेरी यही दुआ है आपके माल्टा जाने में कामयाब हो जाएं, चलें, आपका कोई रोज़गार बेहतर हो जाए, आपकी बीवी बच्चों का रिज़्क या जो भी है सिलसिला बहाल हो जाए। मेरी तो यही आपके लिए दुआ है, और ख़ुद अपने लिए भी है, क्योंकि हमारी नेक नीयत है, कोई किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी का कोई दुख दर्द पहुंचाना हमारी नीयत नहीं है, नेक नीयत है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल साफ़ नीयत के साथ। दूसरी बात, मेरा एक दोस्त था माल्टा में, वो एक कंपनी में काम करता था। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ जब कोरोना स्टार्ट हुआ है माल्टा में, उस वक्त कोरोना थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, मेरा ख्याल है अप्रैल मई में जाकर। तो क्या हुआ, उनकी कंपनी जो थी वो बंद हो गई, यानी आप मज़ीद काम पर नहीं आ सकते, आप घरों में रहें। अब वो बंदा तकरीबन 4 माह घर बैठा रहा है। ये मैं माल्टा की आपको बता रहा हूँ। वो एक कंपनी के पे रोल पे था और कंपनी उसको सैलरी दे रही थी तकरीबन 800 यूरो। आप समझ के बात, 800 यूरो उसको सैलरी मिल रही थी। पढ़ा लिखा नहीं था बंदा, आम जैसे लेबर हैं, जैसे हम हैं आप हैं, इस तरह का बंदा था। तो उसको कंपनी से सैलरी मिल रही थी, जो बेसिक सैलरी थी 800 यूरो, ओवर टाइम वगैरह ये वो नहीं, बेसिक 800 यूरो उसको कंपनी से तनख्वाह मिल रही थी जब वो रेगुलर ड्यूटी कर रहा था। लेकिन कोरोना के बायस जब लॉकडाउन लगा, वो बंदा घर बैठ गया, तो हुकूमत उस बंदे की सैलरी देती रही है कंपनी को, और कंपनी आगे उस बंदे को देती रही है 750 यूरो। उसको ये 4 माह तनख्वाह मिली है, और उसके बाद वो दोबारा सर्विसेज उसकी बहाल हो गई और वो कंपनी में अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। आप ख़ुद इमेजिन करें कि इतना ख्याल रखा जाता है बंदे का। आप समझें बात, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी वाक़या है। अब मुझे ये नहीं पता कि हर कंपनी ने अपने मुलाजमीन के साथ ये सलूक किया है, क्योंकि कई कंपनियां हरामी भी होती हैं। वो क्या करती हैं, अगर गवर्नमेंट उनको दे रही है तो वो खुद खा जाती हैं, एम्प्लॉइज़ को देती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना पे रोल पे ख्याल रखा है उन मुलाजमीन का कि जो कि कोरोना की वजह से, हुकूमती पॉलिसी की वजह से घर बैठे थे कि हुकूमत ने लॉकडाउन लगा रखा है। लेकिन ये कंपनी अच्छी थी, इसने एम्प्लॉई को 750 यूरो फ़ी माह घर बैठा के तनख्वाह दी है। ये होता है निज़ाम, और ये होता है क्या उसको कह सकते हैं कि लोग वर्कर की फलाह बहबूद या वर्कर की प्रॉस्पेरिटी के लिए जो मुल्क काम करते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता है। दूसरे ममालिक की मिसाल हमारे सामने, हम जहाँ पे मुलाजम थे उन्होंने तो हमें फूटी कोड़ी भी नहीं दी, खाने को मोहताज हो गए। इतने बुरे हालात हमने देखे हैं। 5-6 माह हम घर बैठे रहे हैं फ्री। इतना बुरा रमज़ान गुजारा है हमने कि पकोड़े और आलू तल तल के पता नहीं क्या कुछ खा के गुजारा करते रहे हैं। आलू भी इतने महंगे हो गए थे, मेरा ख्याल 5 गुना ज़्यादा आलू की कीमत हो गई थी। इतना मुश्किल टाइम गुजारा, और कंपनी की जानिब से हमें फूटी कोड़ी भी मुहैया नहीं की गई। जो कंपनी लाखों करोड़ों रुपया कमाती थी एम्प्लॉइज़ की वजह से, उसने अपने एम्प्लॉइज़ को पूछा भी नहीं। ये होता है एक मुल्क का दूसरे मुल्क से फ़र्क, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। वो मुश्किल टाइम, वो 6 महीने याद आ जाते हैं जब एक कमरे में ऐसे बंद होकर रह गए थे। तो खुदा की पनाह मांगते हैं कि किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए, और जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है। अब जो घर से बाहर रहने वाले बंदा, उसने कितनी कुछ सेविंग कर रखी हुई है, जो लेबर तबका है,
वो तो बमुश्किल घर की दाल रोटी चला रहा होता है कि जो ही सैलरी मिली अपना थोड़ा सा खर्चा रखा, पीछे घर वालों को भेज दिया। जिसके 5, 7, 10 बंदे घर में खाने वाले हैं, उसकी जो सैलरी पर डिपेंड कर रहे हैं, वो कितनी सेविंग कर सकता है। और बजाय ये कि उसको 6 महीने बिल्कुल फ्री होकर बैठना पड़ जाए और वो अपनी सेविंग से ज़ाहिर बात है अपनी फैमिली को देगा कि यार चलो मैं अकेला यहाँ सफ़र कर रहा हूँ, मेरी फैमिली जो मैं हर महीने खर्चा भेजता हूँ, मैं खर्चा तो नहीं रोक सकता, जो मेरी सेविंग है वो उसमें खर्च हो जाएगी। मैं माल्टा का इस हवाले से मोतरफ़ हूँ या मैं उसको दाद देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ उसके सिस्टम को कि उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि एम्प्लॉइज़ को घर बैठ के तनख्वाह दी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, मुश्किलात हैं तो आप उम्मीद ना छोड़ें। जो बंदे भी इस लेटर में फंसे हुए हैं, वर्क वीज़ा में फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप स्ट्रॉन्ग रहें। जो मुश्किल वक्त है ठीक है, ये गुजर जाएगा, लेकिन ये है कि एक दफ़ा अगर आप इस सिचुएशन से निकल जाते हैं, अल्लाह करे फ़्लाइट्स बहाल हो जाएं, VFS वीज़ा वगैरह सिस्टम जो है ओपन हो जाए तो आप पहुँचें, तो रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हो जाए, सारे मसाइल हल हो जाएँ, तो आप इस ज़हनी कोफत से निजात पा जाएंगे। ये थी ऐसी बातें मैं कहा चलो आपसे शेयर कर देते हैं, आपको बता देते हैं, आपकी चलो इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। तो कोविशील्ड की हद तक अभी ये है कि बहुत कम ममालिक जो हैं वो इसको तस्लीम करें। बड़े ममालिक हत्ता के तस्लीम कर चुके हैं, WHO तस्लीम कर चुका है, तो फिर क्या मसला है। लेकिन WHO की पॉलिसी कोई मुल्क मान ही नहीं रहा, हर मुल्क जो है वो अपनी पॉलिसी चला रहा है। यूरोपियन यूनियन वैसे तो यही कहता है कि हम 27 ममालिक हैं, हम एक झंडे तले, हमारी एक पॉलिसी है, एक करेंसी है, एक नंबर प्लेट है, एक ये है, एक वो है। लेकिन वहाँ भी कोरोना को लेके अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। अब कोविशील्ड को एक मुल्क अप्रूव कर रहा है, दूसरा कर ही नहीं रहा। एक वैक्सीन सर्टिफिकेट को एक मुल्क अप्रूव करता है, दूसरा करता ही नहीं है। इस बात का कौन ज़िम्मेदार है? अब आवाम तो ज़िम्मेदार नहीं है। अब मैंने तो नहीं, अगर इंडिया में एक बंदा है उसने कोविशील्ड करवा ली, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको किस बात की सज़ा दी जा रही है? उसको तो सज़ा नहीं ना देना बनता कि उसको भी इन बंदिशों में जकड़ा जाए कि तुमने ये नहीं किया तो तुमने वो नहीं किया। मेन चीज़ था वैक्सीन लगवाना। आपने वैक्सीन लगवा ली, आपका काम ख़त्म हो गया। वैक्सीन में कोई भी वैक्सीन है, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क होगा, वही चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बचपन में हमें पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे कि हम पोलियो से महफूज रहेंगे, या पोलियो को छोड़ें, हिफाजती टीके लगाए जाते हैं काली खांसी से बचाव के लिए, खन्नाक से बचाव के लिए, टाइफाइड से बचाव के लिए, मलेरिया से बचाव के लिए। उसमें तो कभी किसी मुल्क ने कीड़े नहीं निकाले कि ये इस कंपनी का टीका लगना चाहिए, उस कंपनी का नहीं लगना चाहिए। लेकिन हर मुल्क जो है इस मसले को कैश करने की चक्कर में है, इस मसले को कैश करने के चक्कर में है कि कैसे मैंने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या मैंने जो मेरी दूसरे मुल्क के साथ जो भी चपकलश चल रही है, अंदर खाते क्या इंटेंस सिचुएशन चल रही है, मैंने उसको कैश करवाना है। अब जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवा रखी है वो यूरोप नहीं जा सकते, जिन्होंने रूसी वैक्सीन लगवा रखी है वो अमेरिका नहीं जा सकते, जिन्होंने यूरोपीय वैक्सीन लगवा रखी है वो चाइना नहीं जा सकते। अब मुल्क इस खेल में बायो जंग शुरू कर रखी है, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, और इसका कौन मुतासर हो रहा है? जो मज़दूर तबका है वो मुतासर हो रहा है इन तमाम पॉलिसीज़ की वजह से। क्या करें मज़दूर, उसकी क्या गलती है? हाँ, उसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी तो आप उसको सज़ा दो कि आपने वो प्रोटोकॉल पूरा नहीं किया, आपने वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। लेकिन जब उसने वैक्सीन लगवा ली अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, फिर मेरा ख्याल उसको सज़ा देना जो है उसके साथ ज़्यादती है। ये ठीक सिचुएशन नहीं है, ये ठीक सूरत हाल नहीं है। ये थी कोविशील्ड से जुड़ी सिचुएशन कि कुछ ममालिक अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ममालिक अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी मजबूत लॉबी रखता है अगर इन ममालिक में, तो उसको ज़रूर चाहिए अपनी लॉबी को इस्तेमाल करे, अपनी वैक्सीन को अप्रूव करवाए। क्यों नहीं करवा रहा? ये तो अब हुकूमत की नाअहली है ना, आवाम की तो कोई नाअहली नहीं है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर उम्मीद अफजा सूरत हाल पैदा होगी। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं, अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जो ही कोई कमेंट आता है तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले इस बंदे को जवाब दिया जाए, जो भी मेरे इल्म में है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंसी चलाता हूँ, और ना ही आपसे कोई पैसे वगैरह ये वो को तलब हूँ। अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, तो कल मिलते हैं। टेक केयर।